जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 35 आध्यात्मवाद। पिछले स्वाध्याय में उस पर चल पाना, टिके रहने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए तुरंत ही उस काम पे लग जाने के लिए गुरुदेव ने आह्वान किया है। तो आइए आगे क्या कहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसे वस्तु नहीं दिखाई देती जो देर तक टिकती जान पड़ती हो। जो वस्तु आज है वह कल दिखाई भी नहीं देती। आज के पहाड़ इतिहास के पन्नों में किसी समय के सागर के रूप में अंकित है। जो पेड़ आज खड़ा दिखाई देता है कल उसकी जड़ें तक दिखाई नहीं देती। समुद्र की लहरों की भांति यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। यदि कुछ अमृत है, अविनाशी है, तो वह आत्मा है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य भी यही है कि वह आत्मा के माध्यम से चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति करे। इसी को जीवन लक्ष्य आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसी के प्राप्ति के लिए ऋषियों ने जोर दिया है। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, इस संसार के जितने भी वस्तु बाहरी हमें दिखाई देती है, वो हमें जो लगता है कि बहुत देर तक टिकने वाली है, मगर आज है तो वो कल नहीं है। जब आज जो हम पहाड़ को देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में वो कभी सागर हुआ करता था। तो जो पेड़ आज दिखती है अगला दिन उसका जड़ तक भी नहीं दिखता है। तो जगत ऐसे ही बनते बिगड़ते रहता है। यदि सत्य है, जो स्थायी है, जो टिकने वाली है, वो है अविनाशी आत्मा। और मनुष्य जन्म इस आत्मा को जानने और पहचानने का ही उद्देश्य के लिए बना गया है, ताकि उस आत्मा के माध्यम से वो उस परमात्मा का प्राप्ति करे। इसी को हम लोग जीवन लक्ष्य के नाम से भी बुला लेते हैं, जिसे हमने ऋषि मुनियों ने जोर दिए हैं। और वेदों जैसे कई पुराणों में भी, वेदों में, पुराणों में, सब में इसी के बारे में लिखा गया है। अब आइए आगे सुनते हैं। गीताकार ने भी इसी की पुष्टि करते हुए लिखा है। गीता में श्री कृष्ण भी यही लिखे हैं। 6 अध्याय में 22वां श्लोक है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। योगी परमेश्वर के प्रति रूप लाभ से अधिक लाभ कुछ भी नहीं मानता। एक योगी जो है वो परमेश्वर का प्राप्ति रूप उसी को अधिक लाभान्वित मानता है। आत्मा को प्राप्त कर लेने वाला योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। उसके लिए दुख सुख सब समान होता है। इस परम तत्व को धारण करने से जाना जाता है, कहने मात्र से नहीं, क्योंकि यहाँ करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उसके लिए लग पड़ना चाहिए। साधना के माध्यम से उसे उस परम तत्व को जानकर उसे अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। बाह्य ज्ञान भौतिक क्षमता को बढ़ाकर तज्जन्य सुख दिला सकता है। बाह्य ज्ञान मात्र से श्रेय पथ पर नहीं चला जा सकता। अतः विश्व कल्याण आत्मज्ञान का संपादन अत्यावश्यक है। इसी से मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, अन्य कोई चारा नहीं है। तो यहाँ इस चीज़ को, बाहरी दुनिया की जो भी भौतिक क्षमता से हम प्राप्त करते हैं वो क्षणभंगुर तत्क्षण सुख दिलाने वाला है, जिसे हम खुशी बताते हैं। और आनंद प्राप्त करना है तो बाह्य ज्ञान मात्र से श्रेय पथ नहीं चला जा सकता, आनंद नहीं मिलता है। जो हम समझते हैं उसके भ्रम में रह जाते हैं, यही आनंद को दिलाएगा। तो वो भ्रम जो है वो भ्रम ही बन जाता है। वो श्रेय पथ पर हमें जाने की रास्ता नहीं, मार्गदर्शन नहीं देता है। तो क्या करना है? हमें विश्व कल्याण आत्मज्ञान का संपादन अत्यावश्यक है। जो काम करे, शुरू से गुरुजी जो कहते हैं
वही है विश्व कल्याण, दूसरे के प्रति उत्कृष्ट चिंतन। तो कैसे करना है? जो काम करें, जो रोजाना हम काम करते हैं उसे उत्कृष्ट रूप से करें, जिससे हम उत्कृष्ट बने और वैसे ही विचारधारा दूसरों को श्रेष्ठ बनाने में हम मदद कर सकते हैं। तो आज यही आत्मज्ञान का संपादन का अति आवश्यक है। इसी से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्ति संभव है। जिस उद्देश्य से इस मानव रूप मिला है, इस रूप को हम बाहरी दुनिया में मोह माया जाल में फंसकर गंवा देते हैं और आखिरी वक्त जब आती है तो शोक लाभ करते रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य की प्राप्ति तब असंभव बन जाता है। अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो इस आत्मज्ञान का संपादन बहुत ही ज़रूरी है। तो और इसके अलावा न वेदों में, न शास्त्रों में, न पुराणों में कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। तो मनुष्य जीवन में ही वो विशाल, वो बुद्धिजीवी है, वो एक, उसके पास एक अलग विशिष्ट प्रकार का गुण दिया गया है, जो चेतना को जानना, बुद्धि से विवेक और सतपथ का खोज लगाना और उस रास्ते पर चलना सिर्फ इस मनुष्य जीवन को ही दिया गया है, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं या कॉमन सेंस कहते हैं, अपने सोच विचार से। लेकिन वहाँ पर मनुष्य उस जगह को गंवाकर स्वार्थ बन गया है। तो निस्वार्थ जब हम काम करते हैं, काम का फल क्या होता है? हम देने सीखते हैं। निस्वार्थ भाव में जब काम करते हैं हम देने सीखते हैं। जब देने सीखते हैं हम प्राप्त करते हैं, दैवी क्षमता को प्राप्त करते हैं। वी गेट द डिवाइन ब्लेसिंग्स, जिससे हमारी साधन संपदा सब अपने आप बनते नज़र आती है। उसके पीछे हमें भागना नहीं पड़ता है। तो मानव जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए, उस लक्ष्य का प्राप्ति होने के लिए, आइए विश्व कल्याण आत्मज्ञान का संपादन को हम अपने गांठ बांधकर उस काम पर उतर पड़ते हैं, जिसके लिए शुरुआत है ध्यान साधना। विभिन्न प्रकार का ध्यान है, जैसे जिसको आता है उस तरह से ध्यान करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और इस का संपादन हासिल कर लें, ताकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति पूरी हो जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए आज का स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल से दूसरी टॉपिक है आत्मा की पुकार सुने और उसे सार्थक करें। पहला था अनसुनी ना करें, अब उसे समझाने के बाद पुकार को सुनने के लिए कहते हैं और मार्ग बताते हैं उसे सार्थक कैसे बनाना है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।